साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस प्री बीपीएड के लिए आपको नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी दी थी। किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या-क्या प्रमाण पत्र होंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब आपको जानकारी दी थी। अब आपको है ना फॉर्म कैसे भरते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम या गूगल पर आपको प्री बीपीएड VMOU 2024.com साइट खोल देनी है। उसके बाद ये आपका होम पेज है। इसमें भी आपको दिखाया गया है कि ये फॉर्म कब स्टार्ट हैं और कब तक भरे जाएंगे। यानी कि फर्स्ट स्टार्ट की डेट है 3 अगस्त है और इसका जो एडमिशन जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख है। ये आप बढ़ भी सकती है और संभावनाएं बढ़ सकती है, बाकी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसका कंफर्म नहीं कैसे कर, लेकिन लास्ट 10 अगस्त है। और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो रिटन टेस्ट होगा वो 8 सितंबर को होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो ये डाउनलोड ऑप्शन दिया गया है, इसके अंतर्गत आपको जो सैम्पल पेपर भी दिया गया है। तो सैम्पल पेपर कैसे हैं, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सैम्पल पेपर दिया गया है। ये इस प्रकार से सैम्पल पेपर दिया गया है, यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट किस प्रकार से होगा, तो उसमें ये सैम्पल पेपर दिया गया है कि इस प्रकार से आपका रिटन टेस्ट होगा। ये रिटन टेस्ट ऑप्शनल होगा। इसमें आपको जो ग्राउंड है, जिसके मेजरमेंट है, खिलाड़ी कितने हैं और जो भी उसका सिलेबस आपको मैंने आपको नोटिफिकेशन में बता दिया था, उसमें उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। उसमें से आपको ये ऑप्शनल है, ये आप जैसे क्वेश्चन आया उसके या अपने ऑप्शन आगे 4, इसमें से आपको मार्कशीट में भरने हैं कि इसमें से आपका सही कौन सा, वो आपको मार्कशीट में भरना है। अब हम फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे। पहला ये तो 3 ऑप्शन है, ये अभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये 3 ऑप्शन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो आपको फॉर्म फिल करना, दूसरा आपको जो फॉर्म भरने करने के बाद में जो आपका चालान आ गया उसको चालान को चेक करना, दूसरा है आपका फॉर्म को रीप्रिंट करना। तो पहला ऑप्शन है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके माध्यम से आपका जो फॉर्म हम भरेंगे। तो हम इस साइट को ओपन कर देते हैं। ये साइट ओपन हो चुकी है। इसमें आपको सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और आगे पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से मैंने सारे ऑप्शन क्लिक कर दिए हैं। नाम लिख दिया, पिताजी का नाम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ और पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा। माताजी का नाम और फ़ोटो, उसका सिग्नेचर और थंब। इस प्रकार से हमने फ़ोटो, थंब और सिग्नेचर लगा दिया है। माताजी का नाम लिखना बाकी है, टीम माताजी का नाम लिख दिया है और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये फ़ोटो और सिग्नेचर और थंब की जो साइज़ है उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। अब ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। इस प्रकार से मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपको ये फ़ोटो डाले हैं और इसके बाद में अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देंगे। आपको सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। ये आपके पास एग्ज़ाम सेंटर है, 7 एग्ज़ाम सेंटर है। इसमें से आपको जो आपके नज़दीक हैं, ये आप सिर्फ रिटन टेस्ट के लिए एग्ज़ाम सेंटर है, जो भी आपके नज़दीक है उसको चूज़ करना है। उसके बाद में शारीरिक दक्षता यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए आपके सिर्फ 2 एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। आपके रिटन के लिए कितने दिए गए हैं? 7। उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो और फिजिकल के लिए आपके सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो सेंटर का पता चल गया है। जो रिटन के लिए 7 है और फिजिकल जो आपका टेस्ट होगा उसके लिए 2 सेंटर चूज़ किए गए हैं। आपका प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी इंग्लिश, उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो हमने हिंदी चूज़ किया है। उसके बाद में आपका लिंग है, वो लिंग यहाँ चूज़ हो जाएगा। लिंग के बाद में आपका जो शादी की हुई है यानी कि उसका आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यदि आप शादी की हुई तो आपके वाइफ या हस्बैंड का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर। उसके बाद में आपको जो आपका मूल स्टेट कौन सा है वो आपको लिखना है। यदि आप राजस्थान से ही हैं तो आप वो जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन मिलेगा, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के नहीं है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। या राजस्थान के आपके अलावा किसी भी अन्य स्टेट से हैं तो आपको चाहे रिजर्वेशन मिले चाहे ना मिले, आप किसी भी कैटेगरी के हो, राजस्थान में जब फॉर्म भर रहे हो तो आप ओनली जनरल कैटेगरी के ही माने जाओगे। भले आपके पास किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो। उसके बाद आप किस ज़िले से आते हो वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप कैटेगरी कौन सी है आपकी,
ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आप ये माइनॉरिटी है, आप या माइनॉरिटी में आते हो या नहीं आते हो, वो आपको यस नो करना है। उसके बाद में आपको ये बीपी मतलब ये 3 वर्ष का कोर्स होता है। जिसने बीपी की यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन में जिसने बीपी यानी बैचलर की है वही इसमें पढ़ने हैं। काफ़ी बंदे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। तो आप जिसने आपने बीपी में आपने एडमिशन लिया यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन नहीं की यानी बीए बीकॉम बीएससी नहीं की है, बीपी की, वही इसमें यस करना है। यदि बीपी नहीं की है तो आपको इसमें नो करना है। उसके बाद में जो यदि आपने बीए विद फिजिकल एजुकेशन की है तो आपको यस करना है, अन्यथा नहीं करना है। उसमें अब जो मेरा पिछले साल ही सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जोधपुर में, तो उसमें हमारे इस कॉलेज में लगभग 20 बंदों ने क्या किया था, पीटीआई गवर्नमेंट यस कर दिया था। यानी कि जो इसमें है ना कॉलेज की 20-25 सीटें है ना रिजर्व होती है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, जो है ना टीचर पहले से लगे होते हैं, जैसे डीपीएड करके लगते हैं थर्ड ग्रेड, तो उनके लिए रिजर्व होती है। वो होते हैं ना, तो वो बीपीएड करना चाहते हैं तो उनको ये ऑप्शन यस करना होता है। लेकिन उनमें से हमारे कई साथियों ने क्या है वो ये सोच के कहिए कि भाई हम पीटीआई बनेंगे, इसलिए उन्होंने यस कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको नो ही करना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद आगे का ऑप्शन दिया हुआ है कि यदि आपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ IOA IGFI भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल कूद में राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया है तो आपको यहाँ पर यस करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आगे एड्रेस का है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो आपको यहाँ डालने हैं। वो मैं डाल देता हूँ। मैंने ये सब एड्रेस की इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब मेरे को 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। इसमें आपने 10वीं पास की है तो यस। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं, मैंने 10वीं 12वीं की मैंने जो डिटेल है एकेडमिक डिटेल वो डाल दी है। जो ग्रेजुएशन की डिटेल है इसमें यदि मैं अपेयरिंग हूँ तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जो आपका ना जो डीवी कराने चाहते हो उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो, जब कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाती है, तब आपके पास वो मार्कशीट होनी चाहिए। और जब आप डीवी करवाते हो तो आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। मार्कशीट ना हो तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाली चल जाएगी, लेकिन आपको पास मार्कशीट नहीं, रिजल्ट नहीं आया तो आप एलिजिबल फिर वहाँ एलिजिबल नहीं होगे, फिर अनएलिजिबल हो जाओगे वहाँ पर। इसलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो जो डीवी होती है फिजिकल के बाद में, तब आपके पास वो रिज़ल्ट होना ज़रूरी है, तब वो अपेयरिंग वाला वो इसमें एलिजिबल हैं। अब पास है तो कोई दिक्कत नहीं, अपेयरिंग वाला है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। पास है तो पास करके आप आगे बढ़ सकते हैं, यदि अपेयरिंग है तो अपेयरिंग कर दो और फिर जो आप ये सब्जेक्ट है वो लिखते हो और रिजल्ट वाले में यहाँ पर 0 डाल देना। उसके बाद में ये हैं जो CPD या जो DPED वगैरह करके हैं उनके लिए है। उसके बाद अपन बात करते हैं सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट में देखते हैं जैसे इसमें सर्टिफिकेट में यदि इस मैंने मेरे हिसाब से यानी कि मैंने क्या किया था उस हिसाब से डालूँ। मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैंने किस में पार्टिसिपेट किया था वो इसमें लिस्ट आ जाएगी। यदि इसमें से आपने फर्स्ट सेकंड पोजीशन प्राप्त की तो भी आपका इसमें आगे गेम आ जाएगा, आप किस से की है। और यदि पार्टिसिपेट किया तो भी आपके वहाँ गेम और सर्टिफिकेट के नाम वगैरह आ जाएगा, तो हमने किस में कैसे किया है। मैंने पार्टिसिपेट किया है स्टेट पार्टिसिपेट मैंने किया था, स्टेट लेवल का। ये नेशनल आ गया, ये स्टेट लेवल ओपन, स्टेट लेवल स्कूल में मैंने पार्टिसिपेट किया था। ये मैंने स्टेट लेवल स्कूल में पार्टिसिपेट किया है, तो इसमें नंबर दिए हुए हैं 12, तो ये मैंने क्लिक कर दिया 12। अब मेरे को फुल इन्फॉर्मेशन डालनी है कि मेरा नेम ऑफ गेम का नाम क्या है, मेरा लेवल क्या है। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। हम देखते हैं कि मैंने जो गेम में फुटबॉल से मैंने पार्टिसिपेट किया था। अब जो इसमें लिखा हुआ था आपने ऊपर डाल दिया, इसी प्रकार से आपको डिटेल डालनी है। मैं फुटबॉल गेम से हूँ, मैंने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर मैंने नेम ऑफ ऑर्गेनाइज एजेंसी डाल दी है, स्टेट लेवल स्कूल, और मैंने कब खेला था 2016 में, कहाँ खेला गया था 12, और इस प्रकार से मैंने ये मार्किंग मार चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा सेव हो गया। आपको हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आगे नेक्स्ट पेज पर चला जाता है। नेक्स्ट पेज ये आता है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, नहीं तो आपको प्रिंट निकलवा लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ दे रखा है कि 1000 रुपये पेमेंट करना है। यहाँ पर ऊपर जो पे ऑनलाइन में के पेमेंट किया ऑप्शन दिया है, इस पर मेरे को क्लिक करना है। यहाँ से अपन को आगे बढ़ना है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस पर आप ध्यान रखें कि UPI से ना ही करें पेमेंट तो सही रहेगा, नहीं तो आप नेट बैंकिंग से आपकी सरलता से आपको थोड़ा चार्ज
ज़्यादा कट सकता है, बाकी नेट बैंकिंग से आप अच्छे से कर सकते हो। फिर भी आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप यूपीआई से कर सकते हो। यहाँ पर आपको यूपीआई क्लिक करना है और उसके बाद में क्यूआर क्लिक करना है। क्यूआर क्लिक करते ही प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ क्यूआर कोड यहाँ शो हो जाएगा। क्यूआर का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और जो भी आपका जो आप यूज़ करते हो ऐप, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह, वहाँ पर आपको जाना है और इसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है और आपका फॉर्म और उसकी 1000 रुपये की रसीद है वो जारी हो जाएगी। इस प्रकार से आप प्री प्रीपेड का फॉर्म भर सकते हैं।